में रहती थी। उन्हीं में से एक लड़की गौरी, जो जमींदार के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान की बेटी थी। मनीषा उसे भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। जब देखो वो गौरी पर हुक्म चलाती रहती थी। गौरी, सुबह से तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? चल ये पकड़ मेरा थैला, मुझे बाजार जाना है। मुझे अपने लिए चूड़ी, बिंदी, पाउडर वगैरह 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 बहुत कुछ खरीदना है। अभी तो मुझे रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद चले? नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल। फिर मेरे पास समय नहीं है। और अब तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है अगर तू मुझे मना करेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फिर मैं बापू को बोलूंगी, और बापू को तू जानती है, अगर किसी बात पर मैं नाराज हो जाऊं तो बापू तुम सब पर बहुत गुस्सा करेंगे। गौरी बिटिया, रोटी मैं बना लूंगी, जा तू इसके साथ चली जा। बेकार में कभी जमींदार साहब गुस्सा करे। पर माँ, तुम अभी अभी खेत से काम करके आई हो, तुम भी तो थकी हुई हो। कोई बात नहीं बिटिया, तू इसे जानती है कि ये कैसी है। अगर इसने तेरी शिकायत जमींदार साहब से कर दी तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर और तेरे बापू के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है माँ, पर मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ज्यादा काम मत करना, तुम आराम कर लेना। मनीषा गौरी को ऐसे ही तंग करती थी, पर गौरी की मजबूरी थी उसकी बातों को मानना। इसी बात का फायदा हमेशा मनीषा उठाती रहती थी। मनीषा, हम बहुत देर से बाजार निकले हुए हैं, घर चले अब, माँ इंतजार कर रही होगी। रुक, अभी तो आए हैं, मुझे वो सामने की दुकान से अपने लिए झुमके लेने। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 30 रुपए जोड़ी है। एक काम करो, ये वाला और वो दोनों भी, ये सारे कर दो। देख गौरी, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है मनीषा, ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इस पर कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव के जमींदार की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है बापू ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। वीरपुर गांव के जमींदार का बेटा है। पता है कितने पैसे वाले लोग हैं? बापू कहते हैं मैं तो राज करूंगी, राज। और वैसे एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? तू तो ठहरी गरीब नौकर की बेटी, जो हमारे यहाँ नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि मुझे पता है तेरी शादी तो इसी गांव में किसी किसान के बेटे से ही होगी। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर मेरी यहाँ बात पक्की हो जाती है तो मैं अपने होने वाले पति को कह दूंगी कि उनके घर में कोई नौकर हो, क्या पता वो अच्छा हो, तो हम तेरी शादी उससे कर देंगे। फिर तुझे कहीं काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपने पति के साथ आराम से मेरी ससुराल में नौकरी करना। गौरी चुप हो जाती है। वो जानती थी कि मनीषा का स्वभाव कैसा है। मनीषा की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी शादी की तैयारी में लग जाती है। मनीषा शॉपिंग के लिए शहर जाती है तो गौरी को अपने साथ लेकर जाती है। भैया, मुझे तो महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना, मैं अपनी शादी में इतनी सुंदर लगूं कि आसपास के गांव वाले देखते रह जाएं। बहन जी, हमारी दुकान का सबसे बढ़िया महंगा लहंगा है, पूरे 3 लाख का है। ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, ये लहंगा मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि इसको पहनकर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। एक काम कर गौरी, ये लहंगा तू पहन के दिखा, अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम्हारा दुल्हन का लहंगा है ना? तो मैं कौन सा तुझे ये कह रही हूँ कि ये तेरा दुल्हन का लहंगा है? मैं जानती हूँ ये मेरा दुल्हन का लहंगा है। वैसे भी तुझ जैसी गरीब का ये ब्राइडल लहंगा हो भी नहीं सकता। ये तो तुझे मैं मौका दे रही हूँ सिर्फ पहन कर दिखाने के लिए। चल जा, अब जितना कहा है उतना सुन, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे गाँव भी वापस पहुंचना है, बहुत सारे काम है। गौरी वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है, पर जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है, उसकी नजर कोने में रखे एक पर्स पर जाती है। गौरी से पहले एक बड़ी उम्र की लेडी ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। गौरी उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका बटुआ, आप अंदर भूल गए थे शायद। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है, शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। वो तो मेरी बड़ी बहू है जो मुझे यहाँ जबरदस्ती दुकान पर ले आई, वरना मैं बहुत कम निकलती हूँ। तुम्हारा क्या नाम है बिटिया? जी, मेरा नाम गौरी है। अच्छा, तो अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो? ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी है, उसकी शादी है, तो वो अपना लहंगा लेने आई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं ये पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही देख रही थी, तभी आपके बटुए पर मेरी नजर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग सीतापुर गांव से आए हैं। सीतापुर गांव से? अच्छा, वहां के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मनीषा गुस्से में आ जाती है। क्या बात है गौरी, मैं इतनी देर से तुम्हारा वहां बैठकर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देख रही हो।
अरे तुम भूल क्यों जाती हो कि तुम जैसी गरीब के लिए ये लहंगा नहीं बनाए। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर देखने के लिए बोला था। ये लहंगे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। बस मैंने देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, जाओ जाकर बदल कर आओ। वो लेडी देखती है कि मनीषा गौरी से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। गौरी की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन गौरी जब तैयार होकर मनीषा के घर जाने लगी, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर